जय यीशु जय मसीह की मेरी आवाज़ साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं ऑफिस में हूँ, लेट हो गया इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं सोचा कि कैसे मैं आज का ये संदेश मेरे भाई और बहनों को ना दे के रह लूँ ऐसे ही। तो मैं एक ऑफिस के कोने में आके आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस है, आप लोग देख सकते हो। स्पाइसजेट एयरलाइंस की ऑफिस है और जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो रिसेप्शन है। और मैं यहाँ से आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रभु यीशु का ये संदेश हम लोगों के लिए आज वो क्या कहना चाहते हैं। पहला तो मैं आज जो सुसमाचार हम लोग पढ़ते हैं संत मार्कुस के अध्याय 16 पद संख्या 15 से 20 तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु आज शिष्य लोगों को सबको सामने बुलाते हुए उनको आदेश देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो और सभी को पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और कहते हैं कि जो पुत्र में पवित्र आत्मा में परमेश्वर में विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और जो विश्वास नहीं करता है वे ऑलरेडी दंड का वो योग्य बन चुका है। विवाह साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ही बात रखना चाहूँगा कि बपतिस्मा हम लोग जब हमारे घर में हमारे गांव के चर्च में फादर हमको जब बपतिस्मा दिए थे उस समय हम लोग कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे। और बपतिस्मा में क्या मिलता है, क्यों मिलता है, किस लिए, इसका अर्थ क्या है, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। प्रभु यीशु आज शिष्य लोगों को कहते हैं कि तुम लोग सारे संसार को, हर एक व्यक्ति को बपतिस्मा दो, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ताकि वे ईश्वर का संतान बन सके। आज हम लोग हमारे बपतिस्मा के बारे में हम लोग सोचेंगे। बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब यही होता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जल और अग्नि में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हम संतान बन जाते हैं प्रभु ईश्वर का, परमेश्वर का, फिर से एक संतान बन जाते हैं। प्रभु परमेश्वर का अधिकार हमारे जीवन में आ जाती है, एक मोहर हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में लग जाती है, जो कि कोई और दुनिया में छीन नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या आज विशेष करके यंग हो गए हम लोग, किसी का 15 साल, किसी का 20, 21, 22, 25, 30 साल हम लोग, हमारे ये साल हो गए हैं। लेकिन क्या आज हम लोग बपतिस्मा जो हम लोग लिए हैं उसका एग्जैक्ट अर्थ हम समझते हैं और उसका अर्थ समझते हुए उसका मायने को हम लोग रख पाते हैं क्या? यह हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सोचने की बात है। आज हम हमारे जो बपतिस्मा हम लोग लिए हैं वो बपतिस्मा को हम लोग सोचेंगे, बपतिस्मा के बारे में हम लोग समझेंगे। और जो बपतिस्मा इतना पवित्र है, हम लोगों को इतना प्रेरणा देता है, हम लोगों को अधिकार देता है ईश्वर की संतान बनने के लिए, उसकी मूल्य को हम लोग रखना है हम लोगों को। उसकी जो गारिमा है, उसके जो मूल्य है, उसकी जो अर्थ है ना, वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोगों को रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हम लोग बपतिस्मा लेने के बाद हम लोग हर एक प्रकार के कार्य करते हैं जो कि हम लोग पवित्र आत्मा को हमेशा हर एक कार्य से उनको दुखी करते हैं। कहा जाता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की संतान बनते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करते हैं। लेकिन जब हम बुरे कार्य करते हैं, बुरे चीज़ों में फंसते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चले जाते हैं और हम शैतान को हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। और शैतान हमारी शरीर, आत्मा, मन, दिल को वो अपने हिसाब से चलाता है। मेरी बात साथियों, आज शिष्य लोगों को भी प्रभु यीशु कहते हैं कि सारे संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करो। आज जब हम लोग, हमारी अंतरात्मा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा निवास नहीं करता है, हम बैप्टिज्म की वैल्यू नहीं जानते हैं, कैसे हम लोग प्रचार कर सकेंगे प्रभु यीशु के बारे में? तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों को बपतिस्मा का सही अर्थ समझना है। प्रभु यीशु पवित्र थे पहले से ही, लेकिन क्यों उनको बपतिस्मा लेना पड़ा बपतिस्मा यूहन्ना के सामने जाके यरदन नदी में? क्योंकि वो सिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि पवित्र आत्मा की धारणा, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की जो
शक्तियाँ हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्ति नहीं कर पाते, तब तक हम लोग शैतान से लड़ाई नहीं कर पाएंगे मेरे युवा दोस्तों। इसलिए हम लोगों को आज बपतिस्मा का सही अर्थ समझना है और समझते हुए दूसरों को भी समझाना है कि बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज प्रभु यीशु शिष्य लोगों के साथ बात करने के बाद वो स्वर्गारोहण करते हैं और उससे पहले सभी के सामने उनको मजबूती से बहुत ही शक्तिशाली बात कहते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ मैं हूँ, तुम लोग जो भी कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और वो कहते हैं कि तुम जब प्रचार करोगे मेरी वचन को सारे संसार में, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम विष भी पियोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम सर्प सांप को आप हाथ में ले लोगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह है प्रभु यीशु हम सभी को कहते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए। अच्छे कार्य के लिए, अच्छे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, अच्छे बातें बोलने के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे कार्य के लिए खड़े होने के लिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। तो मेरी बात साथियों, ऑफिस से मैं ये आप लोगों को आज का ये सुसमाचार का संदेश प्रदान कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप समझे हैं तो इसमें अमल करने के लिए कोशिश कीजिए और आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मिले, प्रेम मिले, शांति मिले। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु, जय मसीह की।